13th क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अलाउिंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, डीलर सोल्ड फॉर ₹15,200, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक डीलर ना मार्केट प्राइस के ऊपर क्या करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। फिर जो न्यू प्राइस आता है उस पे वो देता है कितने परसेंट का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट। देन हमारे पास क्या आता है, फाइनल प्राइस। ठीक है, और फाइनल प्राइस इन लोगों ने हमें दे रखा है, कितना है फाइनल प्राइस, 15,200 जो है फाइनल प्राइस है। अब आपको पता है जो भी डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है और मार्केट प्राइस ही नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, मार्केट प्राइस को अज्यूम करना होगा। लेट मार्केट प्राइस ऑफ आर रेफ्रिजरेटर, एक जो रेफ्रिजरेटर वो सेल करने वाला है उस रेफ्रिजरेटर का मार्केट प्राइस हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। एक्स भी मान सकते हो, बट मैं कहती हूँ कि 100 मान लो तो ज़्यादा बेटर तरीके से ये सोल्व हो जाता है। ठीक है, डीलर ने दिया फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, 20% का, तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू क्या है भाई, 20% है। 20% किसका है, ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर लग रहा है ना 20%। ठीक है जी, 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस, मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, 100 अज्यूम कर रखा है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से डिस्काउंट कितने का आ गया, 20। अभी हमारे पास क्या आया है, प्राइस आया है फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद का प्राइस क्या है जी, जो मार्केट प्राइस में है उसमें से हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20, तो हमारे पास आता है 80। अब इस 80 रुपीज़ पे दिया जाता है सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट वो किसका कितना परसेंट है जी, 5% है। 5% ऑफ न्यू प्राइस डाल रही हूँ मैं, या आप लोग डाल सकते हो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100, ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय न्यू प्राइस क्या आया, 80। अभी हम रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर दी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ 4 रह गया है। अब हमारे पास फाइनल प्राइस आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस दैट इज इक्वल टू, फाइनल प्राइस क्या आया, 80 में से न्यू प्राइस में से सेकंड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 76। और क्वेश्चन में फाइनल प्राइस हम लोगों को दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 15,200। तो अब हम क्या करेंगे, अपना यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। इफ़ फाइनल प्राइस, अगर फाइनल प्राइस है 76, देन मार्केट प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस हम लोगों ने अज्यूम किया था ना 100। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, फिर आप ज़्यादा का पता हो तो 1 निकालो, यहाँ पे लिखना इफ़ फाइनल प्राइस इज़ 1 देन द मार्केट प्राइस इज़ 100 डिवाइड बाई 76। और इस बार हमें फाइनल प्राइस क्या रखना है जी, 15,200, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,200 रुपीज़, और आगे का एज इट इज़ हम लोगों को कॉपी करना है। इफ़ द फाइनल प्राइस इज़ 15,200 देन द मार्केट प्राइस इज़, अभी हमारे पास जो ये है ना 100 डिवाइड बाई 76, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15,200 से। देखो 76 की टेबल से ये सीधा सीधा कट रहा है, 76 1 जा 76, 76 2 जा 152, और 2 0 की 2 0 एज इट इज़। अब 200 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी, 20,000, ये आएगा आपके पास रुपीज़ में। ये हमारे पास आया है मार्केट प्राइस, जिसके ऊपर डीलर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देकर रेफ्रिजरेटर को बेचा था 15,200 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
14th क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ अ सेल टैक्स ऑफ 9% इज 13,407. If the sale tax is increased to 13%, how much more does the customer need to pay for the TV set? यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अगर टीवी के मार्केट प्राइस के साथ साथ 9% टैक्स भी लिया जाता है तो रुपीज़ है 13,407। अब जो ये टैक्स है ना, इसकी वैल्यू 9 के प्लेस पे आप लोगों को 13% यूज़ करनी है। तो अभी बताना होगा हाउ मच मोर रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कस्टमर को। इतने रुपए तो उसने दिए हैं, इसके अलावा और कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कस्टमर को, क्वेश्चन हमारा ये है। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं सभी मार्केट प्राइस पे लगते हैं। इसमें मार्केट प्राइस दिया नहीं है तो हम अज्यूम करके चलेंगे मार्केट प्राइस टीवी का ये हम लोगों ने x मान लिया। 100 के प्लेस पे इस बार x मान लेते हैं। 100 मानेंगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा, बट इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम x मान लेते हैं तो ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन में दे रखा था फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस में अगर टैक्स है तो टैक्स तो ऐड होंगे। मार्केट प्राइस में ऐड किया जाए टैक्स, कितने परसेंट है? 9% ऑफ किस पे लगता है? मार्केट प्राइस के ऊपर। अब फाइनल प्राइस हमें क्वेश्चन में देखो दे रखा है, मैंने हाईलाइट भी किया है। तो फाइनल प्राइस के प्लेस पे अभी मैं क्या रख दूंगी? 13,407 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस हम मैंने x माना है, देन प्लस का साइन लगाया। 9% ऑफ मार्केट प्राइस का मतलब x, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी डाल देना। ओके अच्छा, अब आगे का हम लोग सोल्व करते हैं। 13,407 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी राइट हैंड साइड में इस x के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैंने 1 रख लिया, देन प्लस का साइन लगाया। 9% का मतलब क्या हुआ? 9/100 और x मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये हो गया 9x/100। अब इनको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, जैसे राशनल नंबर को सोल्व करते आए हैं। जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है एलसीएम से। 100 को x से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आएगा? 100x, देन प्लस का साइन लगाया। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है, तो ऊपर क्या आया? 9x। लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अभी 13,407 इक्वल्स टू 100x में 9x ऐड करोगे तो 109x/100। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं 100 को लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये x को डिवाइड कर रहा था, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। और 109 की भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इनटू में 100 डिवाइड बाई 109, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। 109 की टेबल से ये रिड्यूस हो जाता है, सीधा सीधा कट कर देते हैं। 1 2 3 पे ये जाता है और 1 2 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,300 हमारे पास x की वैल्यू आती है। ये हमारे पास x आया है, x जो कि मैंने माना था मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारे पास आ चुका है 12,300। अब हमें क्या करना है? टैक्स को चेंज करना है। टैक्स कितना करना है? 13% करना है। 9% से इंक्रीज करके क्या कर दिया? टैक्स को 13% कर दिया है। तो अभी हम क्या निकालेंगे? न्यू प्राइस निकालेंगे। न्यू प्राइस मैं सीधा निकालवा रही हूँ। क्या होगा न्यू प्राइस? मार्केट प्राइस तो रहेगा ही रहेगा। मार्केट प्राइस में क्या टैक्स तो ऐड होते हैं। टैक्स कितना है? 13% है। किसका होता है टैक्स? 13% होता है मार्केट प्राइस का। ठीक है, टैक्स किस पे लगता है? मार्केट प्राइस पे लगता है। तो मार्केट प्राइस जो कि है 12,300, इसको एज इट इज़ रखा, देन प्लस का साइन लगाया। 13% का मतलब 13/100
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस 12,300 है। अभी हम रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। आगे करते हैं 12,300, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 123 से, तो हमारे पास 1599 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास 13,899 आएगा। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना था। लास्ट लाइन क्या थी कि हमें फाइंड आउट करना है कि कस्टमर को कितने रुपए ज़्यादा और रुपए पे करने होंगे। कस्टमर नीड टू पे मोर मनी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये फाइनल प्राइस आया है, फाइनल प्राइस में 13,899 में माइनस करेंगे जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। स्टार्टिंग में बताया था ना उसने कितने रुपए पे किए, 13,407, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 492 रुपीज़। ये क्या है, कस्टमर को और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर सेल टैक्स को 9 के प्लेस पे 13 कर दिया जाए। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।